राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और मार्गदर्शन से भटक नहीं रहे होंगे और भक्तियों में मन लग रहा होगा। तो हे राधे राधे, हे भक्तजन, मैं सामाजिकता कल्याण के लिए मैं आप लोग को श्रीमद् भागवत कथा की ओर से और भगवान की ओर से परम धाम पवित्र को बारे में हम बताते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताए हैं। जो क्या बताए हैं, जो सुनिए। गंगा स्नान, जो हम गंगा पर विषय चलते हैं। गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती हम लोग स्नान क्यों करते हैं? कार्तिक पूर्णिया हो या दशहरा हो, तो या किसी प्रकार से हम लोग गंगा स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान इसी पर कहे हैं, थोड़ा सुन दोहा है, संस्कृत में भगवान ने बताए हैं। हे पाप रहित अर्जुन, धीर धरे धीर मने भाली, ज्ञान मार्ग दर्शन नहीं पाई। पाप मन में विचलित घेरे, ज्ञान को न दर्शाए। मन में पाप भरे दखिराई, मन को विचलित न भावे। जिस प्रकार से राजा दशरथ जी गंगा के नदी की छारे, दर्शन रूप गंगा धाराओ। गंगा को पाठ पूजा करते राजा दशरथ, उन्हीं का कुल सरे। गंगा को लाए समूह भरत ही भावा। भरत जी गंगा को लाए तो भगवान ने कहते हैं कि जिसका राजा दशरथ जी जिस प्रकार से गंगा को स्नान करते थे, जिस प्रकार से सरमन ने अपने माता पिता को सेवा करते थे, तीर्थ घुमाते थे, तो सरमन तो उनका मन में किदोड़ नहीं था, राजा दशरथ जी को मन में किदोड़ नहीं था। उसी पर महाआकांक्षा के रूप में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहें कि गंगा स्नान करने से उसी का मन को मैल धोती है। जिसका मन में मैल ना हो, जिसका मन में किसी को गलत भावनाओं को अपेक्षा ना हो। शरीर धोने से क्या होगा? शरीर खाली धोने से कृष्ण कुछ नहीं होगा। शरीर को लेकर तुम एक बोझ की तरह हो। शरीर को ज्ञान तुम प्राप्त नहीं करते हो, ज्ञान रूपी नहीं देखते हो। मन को मैल हृदय से निकाल के फेंकिए, तब देखिए आपका गंगा स्नान, तीर्थ स्नान कल्याण होगा। लेकिन ऐसे तीर्थ घूमने से क्या फायदा? जो कहा गया है कि बगल में छुरी, पीठ में लात का घिलेना। कहने का अर्थ होता है, भगवान ने कहे कि आप तो छुरी लिए हुए कि किसका गला हम रेत दे, किसका पैकेट काट लूं, किसका पेट पर लात मार दो कि उसका बिजनेस ठप हो जाए।
तो ये कलयुग का मार्गदर्शन है। गंगा स्नान खाली करने से कुछ नहीं होता है। आप देख लीजिए, गंगा आज भी पवित्र है। भक्तजन बताइए, गंगा मैया आज भी पवित्र है कि नहीं है? गंगा मैया को पानी रख दीजिए बोतल में, चाहे कुछ में, 5 साल हो जाए, चाहे आपका जिंदगी क्यों न बीत जाए, उसमें कीड़ा कभी नहीं पड़ता है। कीड़ा कभी नहीं पड़ता है। इधर का पानी रखिए, कल का चाहे कुआं का, 10 दिन में कीड़ा पड़ जाएगा। तो गंगा मैया आज भी है सत्य, जो भगवान ने सत्य कह के गए हैं, जो कलयुग में, जो रामायणों में, महाभारत में, वेदों पुराण, सभी वेदों में ज्ञानों का, मोटिवेशनल में सारा चीज का ज्ञान का प्रदर्शन है। तो सब सत्य है, एकदम सत्य मान लीजिए। नहीं सत्य मानते हैं तो नरक भोगने के लिए तैयार हो जाइए, कोई नहीं बचाएगा इन नरक भोग से। तो उसी प्रकार से गंगा स्नान करिए, तीर्थ स्नान करिए, तीर्थ घूमिए, कोई रोक नहीं है, लेकिन एकदम निष्ठा भाव से गंगा स्नान करिए। तो सत्य आज है कि नहीं है भाई? गंगा पवित्र जल से ही समझ लीजिए कि गंगा पवित्र है कि नहीं है। हम कोई चीज को छोड़िए, आप नहीं मानते हैं, लेकिन गंगा मैया को पानी में कीड़ा क्यों नहीं पड़ता है और पानी में क्यों कीड़ा पड़ जाता है, आप ही बताइए। तो सत्य आज है कि नहीं है? गंगा मैया में जितना पानी नदी का जाता है, बहाव जाता है, गंदा पानी भी जाता है, फिर भी उनका पानी शुद्ध क्यों हो जाता है? तो जो मन को धो लेना एकदम हृदय से, उसको गंगा मैया स्वयं धो देते हैं अच्छा से, जीवन कल्याण दे देते हैं, मार्गदर्शन दे देते हैं। तो हे राधे राधे भक्तजन, ये आप कलयुग का परिभाषा समझ ही गए होंगे, और मार्गदर्शन इस पर अकर्म करिए और समाज कल्याण में जुड़िए, एकता बनाकर रहिए, और कल्याण, मार्गदर्शन और समाज कल्याण के लिए गंगा पवित्र मैया को बारे में आपको हम बताए हैं। अब विशेष रूप से हम आपको गंगा मैया को, पवित्र गंगा मैया कैसे आए, उसका वर्णन हम पिछला वीडियो में भी किए हैं, और देख लीजिएगा। तो हे राधे राधे, हे भक्तजन, नाम लेते रहिए राधे कृष्णा हरा कृष्णा। जिस दिन राधा नाम ले लिया उस दिन तर जाएगा राधे राधे।